हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुशील सर, जहां मैं आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ की स्टडी करा रहा हूं। और मैं आपके लिए बहुत चुनिंदा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके पेपर में 100% फंसेंगे। इसमें से आप इनको देखें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। और साथ में साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के आगे का पार्ट। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अनसोल्ड और क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं जो पिछले गत वर्षों के पेपर में आ चुके हैं। आज भी मैं उन्हीं में से कुछ सवाल लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उनको देखें अच्छे तरीके से और उनकी तैयारी करें। जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उसमें इनके चांसेस आने के बहुत रहते हैं। और हमेशा पिछले ही पेपर के सवाल आपके क्वेश्चन नेक्स्ट जो पेपर आते हैं उनमें दो चार एक दो जरूर ना जरूर फंसते जरूर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक अलग से कोई क्वेश्चन आए हैं, सब वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपके पिछले गत वर्षों में आ चुका है, इसका क्या सॉल्यूशन है। ये सवाल आपके सामने लिख रहा है कि 10 मीटर सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल तो हाइट एंड डिस्टेंस का है, लेकिन यहाँ पर उसने ना तो उन्नयन कोण कहा है ना अवनमन कोण कहा है। और जब उन्नयन और अवनमन कोण नहीं होते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लगता ही नहीं है। लेकिन ये सवाल है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ही, लेकिन इसमें आपको अवनमन और उन्नयन कोण नहीं दिए हैं। ये 2 नंबर का सवाल है, ये पिछले बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका क्या सोल्यूशन है और कैसे करते हैं देखते हैं जरा। हम क्या करते हैं, एक पहले तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक दीवार है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक तरफ दीवार बना लेते हैं। यहाँ पर इसको दीवार को नाम दे देंगे ए और बी। अब इस दीवार, ये दीवार जमीन पर खड़ी है तो यहाँ जमीन बना देते हैं। अब ये दीवार पर एक सीढ़ी है 10 मीटर है और यहाँ पर उसका निचला सिरा है और यहाँ से इसके सिरे पर यहाँ पर ये दीवार पर टेकी जा रही है जहां पर ये दीवार की खिड़की लगी हुई है। और ये आपकी 10 मीटर है, इसको सी मान लेते हैं। फिर कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये दीवार से जो है वो खिड़की यहाँ पर है ना, ऊंचाई में स्थित एक खिड़की यहाँ पर 8 मीटर ऊंची दीवार जहां पर ये विंडो लग रही है वहां पर जाकर ये सीढ़ी टिक जाती है। इसको सीढ़ी नुमा बना लेते हैं। ये आपकी एक सीढ़ी बना दी मैंने जो 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर ऊंची आपकी ये दीवार हो जाती है। दीवार के आधार सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद कीजिए। यानी दीवार का आधार तो यहाँ हो गया और सीढ़ी का निचला सिरा आपका ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप x मान लो जो उसने ज्ञात करने को कहा है। इसमें मैंने पहले बताया था कि अवनमन कोण और आपके उन्नयन कोण दिए नहीं है। और जब नहीं दिए हैं तो हम क्या करा, उसने पूछा भी नहीं है कि आपको अवनमन कोण निकालना है या उन्नयन कोण निकालना है। और हमसे कहा है उसने कि दूरी निकालो इसके बीच की। यहाँ पर हमें देखो, अगर आप क्या करते हैं, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके हिसाब से क्या होता है कि त्रिभुज को हम देखते हैं, ये लंब कहलाता है और ये आधार और ये आपका कर्ण। कर्ण दे दिया, लंब दे दिया और उसने आधार पूछ लिया है। तो ये जब कर्ण दिया है आपको, ये सॉरी कर्ण दिया है, ये लंब दिया और ये आधार आपको निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा ए बी प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा ए सी। बीसी कर्ण कितना दिया है 10 का वर्ग, ए बी कितना दिया है 8 और ए सी हमारा x दिया है। 10 का वर्ग आपका 100 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब 64 को उठा के 100 के पीछे ले आओ, माइनस का 64 हो जाएगा और बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। 100 में से 64 कम कर दो, 36 रह गया, ये एक्स स्क्वायर रह गया, इसका स्क्वायर हटाओ, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये 36 हो गया, ये एक्स। 36 कितने का वर्ग होता है, ये प्लस माइनस 6 का होता है। अब यहाँ पर हमारे x बराबर जो निकल के आ गया आपका वो प्लस माइनस 6 आया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस हमेशा दूरी जो होगी वो प्लस में होगी, माइनस में कोई दूरी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर x बराबर जो आपका आंसर आएगा वो 6 मीटर आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वो x बराबर 6 मीटर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो होगी वो आपकी 6 मीटर होगी। सवाल
देखने में ऐसा लग रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है, लेकिन देखो सवाल कितने इंपॉर्टेंट और ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर ले। अब देखते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जो ये भी आपका जो अनसोल्ड एरिया है 6 नंबर में आपका दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके बारे में। भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा पी एक्स ज्ञात कीजिए, दूरी px ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार pq के शीर्ष, तो एक मीनार है आपके सामने इस तरीके से बनी हुई, ये मीनार है, इसको यहाँ पर p और ये q है। अब कह रहा है कि x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार pq के शीर्ष q का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक बिंदु x है आपका, ये एक दीवार जमीन पर है, यहाँ से इसके मीनार के शीर्ष का कोण जो बन के आ रहा है वो 60 अंश का कह दिया उन्नयन कोण। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, तो x पर एक 40 मीटर ऊंचाई और है एक, ये 40 मीटर हो गई यहाँ पर, ये बिंदु है बाई कह रहा है, ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई से शीर्ष q का उन्नयन कोण 45 अंश। अब यहाँ से इसका कोण 45 अंश। अब देखो ये आधार है तो यहाँ पे भी एक आधार बनेगा, तभी यहाँ पर 45 अंश का कोण बनेगा। अब ये 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी 40 मीटर होगा, क्योंकि इसके सामने बिल्कुल ये बराबर होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसने कहा परिभाषा में वो हमने सब नोट कर लिया। पी क्यू की ऊंचाई और दूरी पी एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इसको हमने एक्स मान लिया। और यहाँ भी दूरी ये आपकी यही होगी। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक ये पी क्यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पर हम आर मान लेते हैं। यहाँ पर हमने आर मान लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वो कह रहा है कि पी क्यू की ऊंचाई, तो इसको हमने टोटल एच मान लिया, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच माइनस 40 जो दिया है आपका वो मान लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो थोड़ी सी हमें कुछ शुरुआत के टाइम में पहले स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है क्या हमने माना, क्या क्या यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है तो क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना p से x, तो माना दूरी बराबर लिख दो, माना दूरी पी एक्स बराबर x मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी पी क्यू दूरी, ऊंचाई पी क्यू बराबर हमने एच मीटर मान ली है। बाकी सब लिख दो, क्योंकि हमें ये सवाल में सब लिखने की जरूरत पड़ेगी। पी आर और एक्स बाई आपका सब एकदम 40 है, और यहाँ से यहाँ तक एक्स पी आप लिख दिया, और ये भी आपका एक्स पी भी आपका ये है, और बाई आर भी आपका ये इतना ही आएगा बाई आर, इसके बराबर में बाई आर भी लिख सकते हैं, दोनों एक्स ही रहेगा आपका। और बाकी कोण लिख दो, ये भी लिख दो आप, ये वाला क्यू आर बराबर आपका कितना है एच माइनस 40 मीटर, ये भी लिख गया। अब कोण लिख देते हैं, यहाँ पर कोण आपका है क्यू बाई आर बराबर आपका 45 डिग्री है, और दूसरा कोण है क्यू एक्स पी बराबर आपका 60 डिग्री, और दोनों को दोनों उन्नयन कोण है। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज लेते हैं, कौन सा लेते हैं, पहले आप ले लो ये वाला है ना, पी क्यू एक्स में यहाँ पर हम tan थीटा लेंगे, क्योंकि लंब और आधार दिया है, लंब हमारा पी क्यू है और आधार यहाँ पर पी एक्स है। tan थीटा का मान 60 डिग्री है, पी एक्स एच है, और पी क्यू एच है, और पी एक्स आपका एक्स। 60 का मान अंडर रूट 3 होता है, एच बटी एक्स, और एक्स बराबर जो हो जाएगा वो एच बटी अंडर रूट 3 मीटर आपका आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद अब चलते हैं त्रिभुज दूसरा, यहाँ से है ये वाला देख लेते हैं, आर क्यूब बाई में लंब और आधार दिया है, tan थीटा बराबर क्यू आर बटे बाई आर। tan थीटा का मान 45 डिग्री है,
क्यू आर का मान है h माइनस 40 और बाई आर का मान है आपका x। इसका मान tan 45 का 1 होता है, h माइनस 40 और बटे x की 1 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर आपका h माइनस 40। यहाँ समीकरण नंबर आप 2 दे सकते हैं इसको नाम। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल के यहाँ पर रख दो। ये हो गया h अपॉन अंडर रूट में 3h माइनस 40। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको तो उठा के 40 को इधर ले आते हैं और इसको उठा के इसके पीछे ले आते हैं, h एक साइड में कर लेते हैं। ये माइनस के 40 इधर आएंगे, प्लस के हो गए, ये माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, h माइनस h बटी अंडर रूट में 3 हो गया। ये 40 ऐसे रहने दो, इसमें से h को तो एलसीएम ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 3 हो गया। ये अभी ऐसे रहने दो, यहाँ से आप क्या करेंगे एलसीएम ले लें, अंडर रूट 3 एलसीएम हो गया और ये अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया। इसकी इधर ला के गुणा कर दो तो ये हो गया 40 अंडर रूट में 3 और ये वाले जो है इसके बटे में ले आओ ब्रैकेट को और h ऐसे रख दो। अब यहाँ पर h बराबर हमें सॉल्व करना है, h को पहले ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि अंडर रूट 3 माइनस 1 की विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 40 अंडर रूट में 3 और बटे में अंडर रूट 3 माइनस 1, इसके विपरीत चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए आप, ये गुणा आपकी हो जाती है। अब इसकी अंडर रूट 3 की तो अंदर गुणा कर देते हैं, ये एक में माइनस है और एक में प्लस है तो ये आपका एक सर्व समीकरण को फॉलो करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम h बराबर ऊपर वाले को तो 40 अंडर रूट 3 की अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ एक में माइनस और एक में प्लस है तो ये अंडर रूट 3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। h बराबर आपका 40 और ये 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटे में 3 माइनस 1, यहाँ हो गया आपका h 40 3 प्लस यहाँ अंडर रूट 3 का मान लगा दो 1.732 और ये 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, ये 20 बाहर चला गया। h बराबर आपका 20 और इसे जोड़ लेते हैं और गुणा का निशान लगा लो, ब्रैकेट हटा दो, ये हो गया 4.732। h बराबर 20 की इससे गुणा कर देते हैं, 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 और 2 चौक 8 और 1 9.123 यहाँ लग गया। ये आ गया आपका h बराबर 94.64 मीटर ऊंचाई। ये आपकी पी क्यू बराबर निकल के आ गई, पी क्यू बराबर जो निकलवाया था उसने एक, ये यहाँ से यहाँ तक की पी क्यू ये दूरी आपकी निकल कर ये आ गई h बराबर। अब हमें निकालना है x बराबर उसने पूछा और x बराबर हमारा कहाँ है, ये रहा समीकरण 1। h की जगह ये वाला मान रख के और अंडर रूट 3 का मान रख के आप निकाल दो, निकल के आ जाएगा। वहां पर जगह नहीं है, मैं इधर थोड़ा सा मिटाकर इधर कर देता हूं। अब देखते हैं x का मान यहां पर हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 से लिख देते हैं। और अब 1 से यहां पर x बराबर दिया है h और बटी में अंडर रूट 3, x बराबर h का मान हमारा 94.64 आ गया और इसका मान होता है 1.732। यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 करके बराबर करके 0 0 खत्म कर दो और इससे जब भाग दोगे आप तो इसका जो आंसर, इससे जब इसको भाग देंगे आप तो निकल के आएगा 54.64 मीटर। ये आपका आंसर आ गया पूरे सवाल का, जो यहाँ पर px बराबर पूछा था, ये px बराबर आ गया और ये pq बराबर, क्योंकि px को हमने x मान लिया, pq को हमने h माना था तो h बराबर आ गया और आपका x बराबर आ गया। ये आपका सवाल एकदम क्लियर हो गया। अब आपके सामने एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कहता है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। यहाँ ये सवाल मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। सवाल ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। पहले डायग्राम बना लेते हैं
कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। ये आपके एक मीनार है, या मीनार बनाते हैं इस तरीके से, ये मीनार है और ये आधार है इसका। यहाँ से कह रहा है कि बिंदुओं पी क्यू से देखने पर, यहाँ पर दो बिंदु हैं आपके, एक मान लेते हैं पी और ये दूसरा क्यू, इसे ए और बी मान लेते हैं मीनार। यहां से देखने पर इसका सिरा यहां पर देखा जा रहा है और एक बिंदु इससे देखा जा रहा है, और दोनों के दोनों उन्नयन कोण बनना है, ये इसका आधार बना दिया। एक बिंदु ये और एक ये हो गया। अब इसने कहा कि देखने पे मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब है कि ये आपका थीटा होगा तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये इस बात को तो आप नोट कर ले। ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है आपकी, और बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है। ये एच आपसे पूछी गई है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो √AB है, सिद्ध करना है। आंसर आपके सामने ही लिख दिया है, इतना लेकर आना है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए सवाल क्या कहता है। आपके सवाल में समझ में ये सवाल आता है तो आप डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम जब आप समझ गए तो सवाल का आंसर भी आप ले आएंगे। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर स्थित एक ही सरल रेखा में दो बिंदु पी और क्यू देखने पर, तो देखो एक ही सरल रेखा पर दो बिंदु पी और क्यू है। यहाँ से कह रहा है देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे, मीनार का ऊपरी सिरा ये हो गया शीर्ष के उन्नयन कोण कोटिपूरक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बने वो कोटिपूरक है। ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब होगा क्या, देखो ये बड़ा कोण है तो ये ज्यादा होगा, और ये छोटा कोण है तो ये कम होगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये पतला दिख रहा है और ये वैसे भी आपका चौड़ा दिख रहा है, तो ये आपका कोण बड़ा होगा हमेशा और ये आपका कोण हमेशा छोटा होगा। कोटिपूरक कोण ये है, यहाँ पर थीटा होगा तो ये 90 माइनस आपका थीटा होगा। और मीनार की आपको ऊंचाई याद करनी है, तो माना हमने यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, ए क्यू बराबर हमारा ए मीटर है, और ए पी बराबर हमारा बी मीटर है। कोण यहां लिख लेते हैं, कोण बी क्यू ये थीटा है, क्यू ए बराबर आपका थीटा हो गया, और कोण बी पी ए बराबर आपका 90 माइनस थीटा हो गया। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं यहाँ पर भी, एक त्रिभुज हमारा ये है ए बी क्यू, तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी क्यू में। यहाँ पर भी tan थीटा लिखें क्योंकि लंब आधार दिया है, तो ये हो गया आपका ए बी बटे ए क्यू tan थीटा। थीटा का हमने यहाँ पर थीटा दे रखा है पहले से, तो यहाँ पर अल्फा मान लो। जब यहाँ पर थीटा माना है तो यहाँ पर अल्फा मान लो, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस दिखाना और डिफरेंट दिखाना होगा, डिफरेंट टाइप से दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे, इससे तो सही रहेगा। तो यहाँ अल्फा की जगह हमने थीटा लगा लेते हैं। अब क्यों, अब ये पता चल जाए कि हमने कोई मान यहाँ पर रखा है। ए बी की जगह एच और ए क्यू की जगह हम क्या कर लेंगे ए क्यू की जगह ए, इसे समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज हम लेंगे ए बी पी में tan थीटा, थीटा नहीं सॉरी यहाँ पे भी आप दूसरे ही मान लें, कोई और ही मान लेते हैं, tan थीटा की जगह यहाँ पर आप मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर ए बी बटे ए पी। अब यहाँ पर कोण जो होगा वो आपका ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, और ए बी बराबर एच और ए पी बराबर आपका बी है। ये tan 90 माइनस थीटा आपने फार्मूला याद करे हुए, ट्रिग्नोमेट्री के शुरू में दे रखे हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कि 90 पे tan बदल के आपका कॉट हो जाता है, पहले वाले चतुर्थांश में होता है, तो हम फर्स्ट में ये सब प्लस का रहता है। tan 90 माइनस थीटा आपका जो फार्मूला बनता है वो कॉट थीटा हो जाएगा, ये h अपॉन b हो गया। यहाँ कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये h बटे b हो गया। अब समीकरण 1 से लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से tan का मान जो दे रखा है यहाँ पर हमारे पास h अपॉन a, वो यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ 1/tan की जगह लगा दो आप h अपॉन a, और बराबर में h अपॉन b ऐसे चल रहा है। अब ये यहाँ पर बटे में बटा है तो ये तीसरा वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा a बटे h, और यहाँ h बटे b,
ए की बी से वो इसकी इधर गुणा कर दो, तिरछी गुणा कर दो, ए बी बराबर एच की एच से एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को हटा दो, इसके ऊपर रूट लगा दो और ये हो जाएगा एच। एच बराबर जो आपका सिद्ध करने को दिया था वो आपका सिद्ध होकर आ गया। ये सवाल आपका 4 नंबर में आता है लघु त्रिय में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल भी कोई ज्यादा टफ नहीं है ना, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला, बस थोड़ा सा डायग्राम आपको याद रखना और सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है और इस तरीके से आपको बिल्कुल कर देना है। आपके एग्जाम में 4 नंबर एकदम पक्के वाले हैं। अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि मैं आज क्या पीछे भी मैंने आपको वही सवाल पढ़ाए हैं जो पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं आपको सिलेबस पढ़ाया है, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराए जा रहे हैं जो पेपर में आते हैं। तो ये भी सवाल आपके सामने दिख रहा है, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण यहाँ पर उन्नयन कोण लिखना रह गया, उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है यदि वायुयान 1500 √3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर का सवाल है आपका, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें। सबसे पहले सवाल को समझें फिर डायग्राम बनाएं। डायग्राम कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर आपका प्लेन उड़ रहा है, ये किसी न किसी ऊंचाई आपको दे रखी है, उसने इतनी ऊंचाई पर उड़ना है, ये जमीन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी जमीन है और किसी बिंदु ए से, ये ए बिंदु से यहाँ का जो उन्नयन कोण बनना है प्लेन का वो 60 अंश का आपको दे दिया है और यहाँ पर आपका ये दे दिया है, इसको आप बी पॉइंट मान लेते हैं जमीन पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15 सेकंड, इसकी ऊंचाई और लिख लो पहले, 1500 √3, यहाँ पर जो ऊंचाई है वो तिरछा करके लिख देता हूँ, ये इतनी मीटर की ऊंचाई पे ये आपका प्लेन उड़ रहा है। अब ऊंचाई तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की प्लेन की उड़ने की, ये कोण हो गया। अब वो कह रहा है कि 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है। अब 15 सेकंड उड़ने के बाद वो सीधा चल रहा है प्लेन इस तरीके से, तो ये जमीन भी यहाँ तक आपकी चली रही, जमीन तो पूरी लंबी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी आपकी जो रहेगी वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि प्लेन बिल्कुल इसी ऊंचाई से चल रहा है। यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री रहेगा। ये सी पॉइंट मान लो, इसे पी कर लो, इसे क्यू कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 सेकंड के बाद तय हुई है और यहाँ का जो कोण बनना है आपका इसका और इसका वो 30 अंश का कोण बन जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या, ऊंचाई हमें दे दी दोनों, ये आपको चाहो तो आप x मान लो या इनको ए बी सी ऐसे ही नाम से रहने दो, ऐसे ही आप इनको चाहो तो निकाल सकते हो। तो पहले हम त्रिभुज ए वाला ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ये थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसको माना ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी है, इसको हम ए बी लिख लेते हैं और ए बी बराबर हमने माना नहीं है, सवाल देखते हैं अब इसके बारे में। आप अगर लिखना चाहते हैं ए बी बराबर, तो यहाँ पर एक्स बी या ए बी कुछ भी मान सकते हैं, ऊंचाई आपको दे रखी है या ऐसे ही रहने। अब मैं ये सवाल आपको इस पॉइंट के हिसाब से कराता हूँ, ए बी पी क्यू इस टाइप से ही करा देता हूँ। तो हम पहले लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज हम ये वाला ले लेते हैं पहले, ए बी पी में यहाँ पर आपको लंब और ये आधार है आपका, लंब और आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पी बी बटे ए बी। tan थीटा, थीटा का मान आपको 60, पी बी आपको दिया है 1500 √3 और ए बी आप ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, tan 60 का मान लगा देंगे √3 और ये 1500 √3 और बटे में ए बी को इधर ले आए और √3 को इसकी जगह ले आए। ए बी बराबर 1500 √3 और बटे में √3, ये इससे कट जाएगा
ए बी बराबर जो आपके निकल के आ गई दूरी वो आपकी 1500 आ गई। यहां से यहां तक की दूरी आपकी 1500 आ गई। चाहो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपकी 1500 मीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये निकाली है अभी हमने। अब देखते हैं त्रिभुज आपका दूसरा वाला ए सी क्यू में यहाँ पर भी हम tan थीटा बराबर लेंगे लंब बटे आधार सी क्यू बटे ए सी। अब tan थीटा यहाँ पर बदल कर 30 हो गया और सी क्यू आपका 1500 अंडर रूट में 3 और बटी में आपका ए सी रहने दो। 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 और ये 1500 अंडर रूट 3 और बटे में ए सी की 1 से गुणा ए सी हो गया और अंडर रूट 3 की इधर गुणा होगी तो ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। ए सी बराबर आपका 3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 4500। अब ये यहाँ पर जो निकल के आ गया आपकी दूरी ए सी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 4500 आ गई। मैं लिख ले रहा हूँ इसके लिए आपकी समझ में आ जाएगी। ए सी बराबर ये इतनी आ गई। अब बी सी बराबर निकालनी है हमें, तो जब बी सी बराबर निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल ए सी में से ए बी घटा दो आप, ये निकल के आ ही जाएगी। बी सी बराबर तो ए सी हमारी 4500 हो गई और ए बी हमारी 1500 आई है तो बराबर 3000 मीटर आपकी ये निकल के आ गई। 3000 मीटर आ गई ये दूरी। अब पूछा है उसने वायुयान की चाल, उसकी चाल बतानी है तो 15 सेकंड में वो चला कितना है, 3000 मीटर वो चल गया है। तो यहाँ पर हमें निकालनी है वायुयान की चाल, तो यहाँ लिखेंगे वायुयान की चाल। 15 सेकंड में दूरी तय कितनी कर दी, 3000 मीटर। तो हमें निकालनी है चाल, तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी हमारी कितनी आ गई, 3000। समय हमारा दिया है 15 से डिवाइड कर दो, कितनी बार चला जाएगा, 200 बार। 200 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चल रहा है। वायुयान गति जो है 200 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके 1 किलोमीटर में कितनी होती है, 1000 होता है, तो इसको 1000 से तो भाग करो। सेकंड से मिनट बनाओ, पहले 60 से गुणा, फिर इसके 60 मिनट के घंटे बना दो। दोनों के दोनों ये जीरो कट गया, तीसरा जीरो यहाँ कट गया। आपका बच्चा 2 गुणा 60 गुणा 6, इनकी सबकी आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 60 की दूसरा करोगे 120, 120 छक्का कितना हो जाता है आपका 720। ये हो जाता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपका जो वायुयान है उसकी चाल जो 720 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर हमारा करना कुछ नहीं है, आंसर तो अगर दूरी को पूछता कि दूरी बताओ यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी उसने 15 सेकंड में तय करी, तो 15 सेकंड में दूरी तय करी है वो 3000 करी है, ये 3000 करी है केवल दूरी तय। अब उसने इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो पहले चाल निकालेंगे फिर उससे किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे। हमारे पास जो निकल गई दूरी वो मीटर में आई और मीटर में हमने उसकी चाल जब निकाल के लाए तो हमारा फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी जो तय करिए 15 सेकंड में वो 3000 करिए और 15 सेकंड में करिए, तो 15 से हमने इसको डिवाइड किया तो 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया वो, यानी कि 1 सेकंड में वो 200 मीटर चल रहा है। अब इस मीटर सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर घंटा में, तो किलोमीटर घंटा बदलने के लिए आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और सेकंड से हमने बनाई मिनट, 60 मिनट होते हैं, है ना। मिनट बनाना है 60 से गुणा करेंगे, फिर घंटा से करना बनाना है तो उसको 60 से और कर देंगे, तो ये मिनट हो गए, ये घंटे हो गए। अब इनको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा।